हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन, और जो कि क्लास 9 के लिए भी और क्लास 10 के लिए, दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। और एक बात आप लोग ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि जब हम पॉलिनोमियल्स पढ़ते हैं तो पॉलिनोमियल के बारे में पता नहीं रहता है और क्वेश्चन हम लोग सिर्फ सॉल्व करना जानते हैं। ऐसे हम पॉलिनोमियल का वीडियो होगा मेरा पहले से 10th क्लास के दोनों पार्ट 1 पार्ट 2 करके हम डाले होंगे। 10th क्लास के पॉलिनोमियल का हम सोल्यूशन भी डाल चुके हैं। ये इंट्रोडक्शन है 9th क्लास और 10th क्लास दोनों के लिए कि हम पॉलिनोमियल किसको कहते हैं, ठीक है, या फिर पॉलिनोमियल को हम डिफाइन कैसे करेंगे। और कुछ बच्चे क्वेश्चन भी पूछे थे ग्राफ कैसे पॉलिनोमियल्स का बनाते हैं हम लोग, ठीक है, तो उससे रिलेटेड ये सारा कन्फ्यूजन जो होगा दूर हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहला चीज़ कि हम कुछ टर्म्स हैं जो पॉलिनोमियल से रिलेटेड है, ठीक है, कुछ टर्म्स के बारे में जान लें हम लोग। जैसे हमारे हो जाएंगे वेरिएबल, किसको बोलेंगे हम लोग वेरिएबल, तो जो अननोन क्वांटिटी यूज किया जाएगा, जो अननोन क्वांटिटी जिसका वैल्यू आपको पता नहीं रहेगा, ठीक है, जैसे हमारे एक्स वाई जेड करके ऐसे लिखे जाते हैं, एक्स वाई जेड जनरली यूज किया जाता है और भी होते हैं, तो उनको हम लोग वेरिएबल बोलते हैं। और कांस्टेंट जो होगा, ठीक है, कांस्टेंट हमारे कौन कहलाएंगे, तो जितने भी नंबर्स यूज किए जाएंगे या कांस्टेंट कहीं पे बोल दिया गया कांस्टेंट, दैट मीन्स वहाँ पे समझ लेना कोई रियल नंबर्स वहाँ पे लिखा जाएगा, ठीक है, कुछ भी कोई नंबर होगा, रियल हो या जो भी हो, एक नंबर होगा वही वहाँ पे क्या कहलाएगा, कांस्टेंट कहलाएगा। ये दो चीज़ होता है। अब फिर आते हैं हम लोग पॉलिनोमियल का डिफिनीशन, तो बोलते हैं कि और ये वेरिएबल और कांस्टेंट को अलजेब्रिक साइन द्वारा मिला के जो रिप्रेजेंटेशन होता है इनका, उसको हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अगर कोई एक खास कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है तो उसको इक्वेशन बोलते हैं। दो चीज़ एक और टर्म्स इसमें आ गए हमारे, एक्सप्रेशन, ठीक है, एक्सप्रेशन हम किसको बोलते हैं और इक्वेशन किसको बोलते हैं, ये दोनों चीज़ एक्सप्रेशन से इक्वेशन, और ये वेरिएबल और कांस्टेंट अलजेब्रिक साइन द्वारा जुड़ के एक दूसरे से किसी कंडीशन को रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम लोग एक्सप्रेशन बोलते हैं। एक्सप्रेशन जब एक कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है जिसके पास दो साइड्स हो जाते हैं, LHS RHS करके हम लोग लिखते हैं, उसको हम लोग अलजेब्रिक इक्वेशन बोलते हैं। अब आते हैं डिफिनीशन पे, पॉलिनोमियल हम लोग कैसे लिखते हैं, तो लिखा जाता है fx लिखा जाएगा, ये px लिखा जाएगा, ये gx लिखा जाएगा, mx लिखा जाएगा, nx लिखा जाएगा, y भी लिखा जाता है। पॉलिनोमियल मतलब कि वहाँ पे जो वेरिएबल है उसके जगह पे x यूज किया गया है, और y रहेगा तो वेरिएबल के जगह पे y यूज, मतलब पॉलिनोमियल ऑफ y, पॉलिनोमियल ऑफ x, पॉलिनोमियल ऑफ z ऐसे करके लिखा जाएगा, ठीक है। अब देखो हम लोग लिखते कैसे हैं, fx इज इक्वल टू पॉलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, या पॉलिनोमियल को डिफाइन हम लोग कैसे करते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन रिप्रेजेंटेड इन फॉर्म या satisfy the condition of a0 x to the power n plus a1 x to the power n minus 1 plus a2 x to the power n minus 2 plus a3 x to the power n minus 3 डॉट 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 ऐसे करके हमारा बढ़ता है, और इस एक्सप्रेशन को लिखते हैं n x to the power 0। इस कंडीशन को जो सेटिस्फाई करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल बोलते हैं। सिंपल, वेयर, यहाँ पे हम कंडीशन लिख देते हैं, वेयर a0 नॉट इक्वल टू 0 एंड a0 a1 a2 डॉट 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 n। आप लोग बुक में देखिएगा तो अगर x वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर रहा है, a0 a1 डॉट 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 n अगर कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये कांस्टेंट्स हैं, कोई नंबर होंगे, सिंपल सा बात है कि मैथ में कांस्टेंट का मतलब नंबर्स होंगे, ठीक है। और फिर x जो है वो वेरिएबल कंसीडर, ये मतलब कि पॉलिनोमियल ऑफ x हम यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है, एक पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल के जगह पे x रिप्रेजेंट किया गया है। और पॉलिनोमियल ऐसा भी होगा जहाँ पे वेरिएबल की जगह पे y रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो a0 हमारा कभी 0 नहीं होना चाहिए, उसके बाद वेरिएबल जो है ये n जो होना चाहिए, n माइनस 1 n माइनस 2, इनके बारे में कुछ लिखा जाए, ये तो ऊपर जो है एक्सपोनेंट्स है, मगर इनके बारे में लिखा जाए कि ये नॉन निगेटिव इंटीजर होने चाहिए, नॉन निगेटिव इंटीजर्स होने चाहिए। ये हमारे नॉन निगेटिव इंटीजर्स होंगे तभी ऐसा हमारा पॉसिबल है कि ये पॉलिनोमियल कहला जाएगा। दैट मीन्स कि जो वेरिएबल रहेगा उसका जो एक्सपोनेंट होगा या पावर जो होगा वो हमेशा नॉन निगेटिव इंटीजर होना चाहिए। पावर अगर निगेटिव हो गया तो वो पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा, पावर अगर फ्रैक्शन में हो गया तो भी वो पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान दे दीजिएगा, n जो होता है नॉन निगेटिव पावर, हाईएस्ट नॉन निगेटिव पावर जो होता है, हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल जो होता है उसको डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल बोलते हैं, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल।
अगर हमारे पास सिंपल सा बात है कि हम कह दिए कि एक 6 डिग्री का पोलिनोमियल लिखिए, 6 डिग्री देखिए, तो 6 डिग्री कहने का मतलब कि हाईएस्ट पावर जो होना चाहिए वेरिएबल का 6 होना चाहिए, उसको छोड़ के बाकी सारे एक्सप्रेशन 0 हो जाए। हम x⁻6 भी लिख दिए तो ये 6 डिग्री का एक पोलिनोमियल कहला गया, ये सही है, आप सही लिखे हैं, ठीक है। और कोई लड़का इसे छोटा पावर भी 2-3 और लिख देता है, 3x² + 5x बहुत सारा, तो वो कहला जाएगा कि हमारा हाँ ये पोलिनोमियल सही है। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करने के लिए आएगा तो क्या लिखेगा, देखिए x⁻6 + 5 तो है ही नहीं x टू द पावर, तो लिखेगा 0 × x⁻5 प्लस x⁻4 भी नहीं है तो लिखेगा 0 × x⁻4 प्लस x⁻3 भी नहीं है तो 0 × x⁻3 प्लस 3x² प्लस 5x, कांस्टेंट टर्म नहीं है तो c लिखेंगे। ऐसे करके हमारा ये पूरा ये स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाएगा। अब इसमें जो अगर पूछेगा कि फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x3, तो x3 का देखेंगे कि क्या है, इसमें x3 दिखेगा नहीं तो डायरेक्ट 0 लिख दीजिएगा, अगर होगा तो ना लिखेंगे, अगर नहीं है तो उसका डायरेक्ट कोफिशिएंट क्या लिखेगा 0, वो अपने कोफिशिएंट के चलते ही 0 होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। और नंबर ऑफ डिग्री जो होता है, मतलब डिग्री कैसे फाइंड करते हैं, डिग्री हम लिखते हैं, डिग्री जो होता है हाईएस्ट नॉन निगेटिव पावर जो होता है डिग्री, और ऐसे करके हम लिख देते हैं डिग्री, आपका डिग्री क्या हो सकता है, डिग्री 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, n डिग्री तक हम लोग जा सकते हैं, जैसे ये n डिग्री का पोलिनोमियल है, ठीक है। तो डिग्री अगर 0 है तो ये है हमारा कांस्टेंट पोलिनोमियल, कोई भी नंबर लिखा जाएगा, कोई भी नंबर मतलब 0 को छोड़ के, 0 पोलिनोमियल नहीं है, 0 एक ऐसा नंबर है जो कि पोलिनोमियल के अंदर कंसीडर नहीं किया जाता है, इस बात को समझ लीजिएगा। डिग्री 1 है तो लीनियर पोलिनोमियल, ठीक है। डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक, और डिग्री 3 है तो क्यूबिक पोलिनोमियल, डिग्री 4 है तो बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आपका होगा। ऐसे करके अब कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म इसका कैसे लिखते थे, इसमें तो प्लस माइनस के, पॉजिटिव निगेटिव कोई भी इंटीजर हो, फ्रैक्शन हो, रेशनल, इरेशनल, रियल नंबर कोई भी होना चाहिए। लीनियर पोलिनोमियल x + b के फॉर्म में होता है, लिखते हैं कि b 0 हो सकता है मगर a जो होगा कभी 0 नहीं होगा, 0 हो जाएगा तो ये लीनियर वाला टर्म ही खत्म हो जाएगा। x² + bx + c स्टैंडर्ड फॉर्म लिख रहे हैं यहाँ पे, a ≠ 0 होगा। क्यूबिक के लिए हमारा हो जाएगा x³ + bx² + cx + d वेयर a ≠ 0। और बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होता है ax⁴ + bx³ + cx² + dx + e, यहाँ पे क्या लिखेगा a ≠ 0। ऐसे करके हमारा एक्सप्रेशन जो होता है बढ़ते जाता है, लिखते जाते हैं हम लोग, इस बात को समझ जाइएगा, ठीक है। और इसमें जैसे जो भी पॉलिनोमियल जिस डिग्री का, उस डिग्री वाले टर्म को छोड़ के बाकी सब टर्म 0 हो सकते हैं मगर वो वाला 0 नहीं होना चाहिए, इसलिए लिखा गया है a ≠ 0। आप पहचान लीजिएगा कौन सा कितना डिग्री का पॉलिनोमियल है, कौन पॉलिनोमियल है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग सोल्यूशन के बारे में बात करते हैं कि जितना नंबर ऑफ रूट्स या जीरोज, तो 0 कहने का मतलब हुआ कि इस पॉलिनोमियल को 0 करने के लिए जो वेरिएबल का वैल्यू पुट किया जाता है उस कांस्टेंट वैल्यू को हम लोग 0 ऑफ द पॉलिनोमियल या रूट ऑफ द पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल के पास तो वेरिएबल है ही नहीं, तो 0 के बारे में बात ही नहीं करेंगे। यहाँ पे नंबर ऑफ जीरो जो होते हैं, नंबर ऑफ जीरो जो होगा 1 होगा, क्योंकि डिग्री 1 है, जितना डिग्री होता है उतने नंबर ऑफ जीरो, मतलब उतना बार वो 0 हो सकता है पॉलिनोमियल, उतने वेरिएबल के वैल्यू आएंगे जो इस पॉलिनोमियल को 0 कर सकते हैं। मतलब x का सिर्फ एक ही वैल्यू आएगा, 1 नहीं, कोई एक वैल्यू होगा जो इस पूरे पॉलिनोमियल को, इस पूरे पॉलिनोमियल वाले एक्सप्रेशन को 0 कर सकता है। यहाँ पे डिग्री 2 होने के कारण कितने नंबर ऑफ जीरोज होंगे, नंबर ऑफ जीरोज जो होंगे 2 होंगे, जिसको हम लोग जनरली लिखते हैं अल्फा 1 होगा और 1 होगा बीटा। मतलब x का 2 वैल्यू अलग अलग वैल्यू होगा या एक ही वैल्यू हो सकता है, 2 बार रखा जा सकता है, जिससे पॉलिनोमियल को, ये पॉलिनोमियल को क्या कर सकता है, 0 कर सकता है। इस बात को समझ लीजिए। क्यूबिक में 3 हो गए और बाई क्वाड्रेटिक में 4, ऐसे करके हमारे बढ़ते जाते हैं, ठीक है। तो नाम नेमिंग भी जान गए आप लोग थोड़ा सा, ठीक है, क्लियर हम लोग करते हैं। एक बात याद रखिएगा, कैसे पहचानेंगे कि कौन सा एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है वो पॉलिनोमियल है। एकदम ध्यान से सुन लीजिए इस बात को, आप लोग पूरा वीडियो देखते नहीं है, ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा, एक एक पॉइंट हम समझाते चलते हैं कि अगर कोई भी एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा गया है तो उसमें वेरिएबल का डिग्री, वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट होगा या डिग्री होगा, अगर निगेटिव हुआ तो वो कभी भी नहीं हो सकता है। दूसरा चीज़, वेरिएबल का डिग्री अगर फ्रैक्शन में हुआ, ठीक है, तो भी वो पॉलिनोमियल नहीं हो सकता। ये 2 चीज़ आप लोग याद रखिएगा। पॉलिनोमियल होने के लिए कंडीशन क्या होना चाहिए, वेरिएबल का जो डिग्री होना चाहिए नॉन निगेटिव इंटीजर होना चाहिए सिर्फ, और फ्रैक्शन तो कभी नहीं होना चाहिए। मतलब रूट में दिख गया,
कांस्टेंट आपको रूट में रहे तो कोई टेंशन नहीं। जैसे हम लिख दिए कि रूट 2x³ क्या ये पोलिनोमियल है, तो हाँ ये पोलिनोमियल है, डिग्री 3 है इसका। हम बोल दिए कि क्या 3√x जो है ये पोलिनोमियल है, तो नहीं ये पोलिनोमियल है, वेरिएबल का पावर फ्रैक्शन नहीं हम लिख सकते हैं। तो इस बात को आप समझ लीजिएगा कि कैसे पहचानेंगे। हम लिख दिए कि 3/x² पोलिनोमियल है, तो कहिएगा कि नहीं ये पोलिनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि x का पावर ऊपर जाएगा तो -2 होगा ना, ये निगेटिव एक्सपोनेंट वाला पार्ट हो गया। निगेटिव एक्सपोनेंट, डिग्री निगेटिव कहने का मतलब कि निगेटिव एक्सपोनेंट कभी भी हमारा वो नहीं कंसीडर किया जा सकता है, उसको पोलिनोमियल के अंदर कंसीडर नहीं किया जा सकता है। पॉजिटिव एक्सपोनेंट रहेगा तो करेंगे, एकदम कोई टेंशन नहीं है। फिर अब आते हैं, यही चीज़ आपका लिखा रहेगा कि x³/3 ये फ्रैक्शन में रहे, पावर इसका पॉजिटिव रहे निगेटिव रहे नंबर का, उससे कोई मतलब नहीं है। वेरिएबल जो होगा उसका पावर निगेटिव नहीं होना चाहिए, इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। एक बार और ध्यान दे दीजिएगा ना, नंबर ऑफ टर्म्स, जैसे मान लीजिए पोलिनोमियल ये n डिग्री का पोलिनोमियल है, तो नंबर ऑफ टर्म्स जो होंगे, नंबर ऑफ टर्म्स अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा जाए तो n+1 होंगे, ठीक है। जैसे हमारा कांस्टेंट पोलिनोमियल का डिग्री 1 होता है, तो नंबर ऑफ टर्म्स जो होंगे कितने होंगे, 2 होंगे। अगर नंबर ऑफ टर्म्स 0 होता है इसका डिग्री ना, तो इसका 1 होगा। लीनियर पोलिनोमियल अगर लिखते हैं तो डिग्री इसका क्या होता है, 1 होता है, तो नंबर ऑफ टर्म्स उससे एक ज़्यादा, बस 1 ऐड करते जाइए। क्यूबिक पोलिनोमियल क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल डिग्री 2 होता है, क्वाड्रेटिक लिखते हैं, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल नंबर ऑफ टर्म्स जो होंगे कितने हो जाएंगे, 3। क्यूबिक पोलिनोमियल नंबर ऑफ टर्म्स जो होंगे कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। इन जनरल लिखा जाए तो, नहीं तो उससे हमारा जैसे मान लीजिए क्यूबिक पोलिनोमियल कोई ऐसे लिख दिया 3x³, तो ये भी तो क्यूबिक पोलिनोमियल में कंसीडर किया जाएगा, या 4x³ ये भी क्यूबिक पोलिनोमियल में कंसीडर किया जाएगा कि 4 टर्म्स नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है। हाँ, मगर स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको लिखेगा तो लिखेगा 0x² + 0 × x + c, ऐसे करके लिख दिए ये कांस्टेंट। तो हमारा यही होता है कि नंबर ऑफ टर्म्स, अब जैसे नंबर ऑफ टर्म्स 1 है तो उसको हम लोग मोनोनोमियल बोलते हैं। नंबर ऑफ टर्म्स 1 है तो मोनोनोमियल, नंबर ऑफ टर्म्स 2 है तो वो उसको हम लोग बाइनोमियल बोलेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स 3 है तो ट्राइनोमियल बोलेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म्स अगर 4 है तो टेट्रानोमियल बोलेंगे, टेट्रानोमियल। और नंबर ऑफ टर्म्स अगर हमारे पास 5 है तो पेंटानोमियल, और ऐसे करके हमारा पोलिनोमियल हम लोग बोलते हैं। ये बात समझ लीजिए। अब एक और चीज़ ध्यान दीजिएगा, ग्राफ के बारे में हम बताते हैं तुरंत, जस्ट ग्राफ के बारे में बताएंगे। वैल्यू कैसे निकालते हैं पोलिनोमियल का। अगर लिख दिए कि px = हो गया 3x + 5, कहेगा कि फाइंड p0, p1, p2, p3, ये सब करके हमको फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, तो p का वैल्यू जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 0 पुट करेंगे, तो p0 हो गया 3 × यहाँ पे इस एक्सप्रेशन में 0 पुट किए तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। p1 निकालेंगे, जहाँ जहाँ हमारा x है वहाँ 1 पुट करेंगे तो 5 है, और ये क्या हो जाएगा 8। 2 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 × 2 + 5 = 11। 4 पुट करेंगे, तो ऐसे करके हमारा जो जो निकालना होगा वहाँ पे वेरिएबल का वैल्यू पुट करते हैं, वो वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल कहलाता है। और जीरोज़ के बारे में बता दिए, एक चीज़ होता है हमारा जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। तो जीरो ऑफ द पोलिनोमियल मतलब कि वेरिएबल का वो वैल्यू जिसको पोलिनोमियल में रखा जाए तो पोलिनोमियल का वैल्यू 0 हो जाए। तो एक पोलिनोमियल के पास नंबर ऑफ जीरोज कितने हो सकते हैं, नंबर ऑफ रूट्स कितने हो सकते हैं, ठीक है, उसको हम लोग वैल्यू सोल्यूशन जो होगा उस पोलिनोमियल का। देखिए, सोल्यूशन ऑफ द पोलिनोमियल, जीरो ऑफ द पोलिनोमियल या रूट ऑफ द पोलिनोमियल, तीनों एक ही चीज़ कहलाते हैं। ये तीनों को फाइंड कैसे करते हैं, तो सबसे पहले कोई भी पोलिनोमियल लिखा रहेगा, जैसे px = कोई हमारा एक्सप्रेशन लिखा गया, तो सबसे पहले उसको 0 से इक्वेट करते हैं, वहाँ से x को सॉल्व करते हैं। जैसे लीनियर रहेगा तो उसको सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। और जो हमारा क्वाड्रेटिक होता है, मिडिल टर्म स्प्लिट करके क्वाड्रेटिक फार्मूला को सॉल्व करके, मगर वहाँ से कितने वैल्यू निकाले जा सकते हैं, तो जितना डिग्री होगा उतना वैल्यू। अगर लीनियर पॉलिनोमियल है, लीनियर है तो उसके पास नंबर ऑफ 0 1 होंगे, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसके पास नंबर ऑफ जीरोज जो होंगे 2 होंगे। क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, 3 होंगे। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के पास हमारे नंबर ऑफ जीरोज, मतलब आपको पता चल जाएगा कि हमको कितने जीरो निकाले जा सकते हैं, एक्स या वाई जो भी वेरिएबल है उसका कितना वैल्यू निकाला जा सकता है, जिससे हमारा पॉलिनोमियल जो होगा वो क्या हो जाएगा। इसको देखना है, इधर लीनियर पोलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल और क्यूबिक पोलिनोमियल, सबका स्टैंडर्ड फॉर्म पहले लिखते हैं, x² + bx + c, ठीक है। और इसका हमारा हो जाएगा x³ + bx + c,
बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी ऐसे होगा। एक बात अब नॉर्मल सा समझना है कि लीनियर पॉलिनोमियल एक्स प्लस बी के फॉर्म में होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म में बी हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, मगर जीरो फाइंड करना होगा तो इक्वेट कीजिएगा इसको जीरो से और एक्स का वैल्यू आपका निकलेगा माइनस बी बाई ए। यहाँ से भी अगर इसको जीरो, इसके जीरो को फाइंड करना हो तो इक्वल जीरो कीजिएगा और एक्स का वैल्यू आता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2 है। ये आगे क्लास में आप लोग समझ जाइएगा, जैसे जैसे सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़िएगा जान जाइएगा। क्यूबिक पोलिनोमियल के भी 3 जीरो होते हैं, तो यहाँ से 2 जीरो जो आता है, इसमें तो 1 जीरो आया, कोई टेंशन नहीं। इसमें जो जीरो आया तो आप पुट करके देख लीजिए, यहाँ पे a इंटू एक्स का वैल्यू माइनस बी बाई ए पुट कीजिएगा प्लस बी, तो देखो तो ये पूरा टर्म हमारा जीरो हो जा रहा है कि नहीं हो रहा है, और यहाँ पे भी इसको पुट कीजिएगा तो ये जीरो हो जाएगा। तो नॉर्मल सा बात है, आप लोग ये समझिए कि इसको, इसके 2 जीरो जो होते हैं, एक जीरो को अल्फा बोलते हैं और एक जीरो को हम लोग बीटा बोलते हैं। तो पी एक्स का एक वैल्यू आया अल्फा और एक्स का एक वैल्यू आया बीटा, तो x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा जो होगा, दोनों को अगर इक्वेट करेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू जीरो। मतलब ये एक्सप्रेशन अब इस फॉर्म में लिखा गया है। उसी तरह से क्यूबिक वाले को कीजिएगा तो एक इसमें वैल्यू होता है एक्स इज इक्वल टू अल्फा होता है, एक एक्स इज इक्वल टू बीटा होता है और एक्स इज इक्वल टू गामा होता है, ठीक है। और ये तीनों को हम करते हैं एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा और एक्स माइनस गामा, ये तीनों को मल्टीप्लाई जब करेंगे तो हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा, आप लोग मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, गामा इंटू अल्फा इंटू एक्स प्लस सॉरी माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू जीरो, ठीक है। यहाँ तक हम लोग समझ गए। अब इसको इक्वेट कीजिएगा तो आपको पता चलता है कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू जो होता है इक्वेट करते हैं तो माइनस बी बाई ए आता है, जिसको बोलते हैं सम ऑफ रूट्स, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा अगर इस एक्सप्रेशन से एक्सप्रेस कीजिएगा तो इक्वेट कीजिएगा तो सी बाई ए आता है। इसमें देखिए तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू होता है माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इज इक्वल टू हमारा होता है सी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू होता है माइनस डी बाई ए। ये हमारा कोफिशिएंट से रिलेशन होता है, जो कि हम लोग थोड़ा सा जानते हैं। अब आते हैं हम लोग ग्राफ कैसे बनाते हैं, ये रिलेशन जो होता है, मिडिल टर्म को स्प्लिट करने वगैरह का वीडियो है, ठीक है। रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम कैसे यूज किया जाता है उसके बारे में आपको बताते हैं थोड़ा सा, बस रोक दिया जाए इसको। देखिए ग्राफ जब बनाइएगा ना तो याद उसमें 2 ही वेरिएबल यूज किए जाते हैं ग्राफ अगर बनाइएगा, नहीं तो बाकी सब वेरिएबल जो यूज किए जाएंगे उसके बारे में बता देगा कि वो x को रिप्रेजेंट कर रहा है या y को, नहीं तो x और y सिर्फ लिखा जाएगा। तो px इज इक्वल टू कोई अगर पोलिनोमियल है, ठीक है, px इज इक्वल टू कोई दूसरा पोलिनोमियल है, ठीक है, ऐसे करके मान लीजिए ax प्लस बी लिखते हैं और ax स्क्वायर प्लस बी ए प्लस सी ऐसे लिखते हैं। ये दोनों पोलिनोमियल का ग्राफ जब बनाएंगे, या ग्राफ कौन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का, कौन क्यूबिक का, कौन बाई क्वाड्रेटिक का, कौन सा हमारा होगा बाकी ये पेंटानोमियल या जो भी होगा, ऐसे करके हम लोग कैसे पहचानेंगे। तो देखिए आपको जो भी ग्राफ दिया रहेगा सबसे पहले आप उसको, जैसे हम ऐसे बना दिए, ठीक है, ये कोई ग्राफ हम ऐसे बना दिए। मेरा एक वीडियो होगा जो सोल्यूशन वाला डाले हैं, उसमें आप लोग देखे होंगे, तो देखे होंगे। अब आपसे पूछा जाएगा कि आप बताइए कि क्या ये पोलिनोमियल जो है किस तरह के पोलिनोमियल का ग्राफ है और नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे। सिंपल सा बात है कि आप देखिए कि जहाँ जहाँ एक्स एक्सिस पे अगर एक्स का पोलिनोमियल तो एक्स एक्सिस पे कितना बार कट किया है, 3 बार, 1 2 और ये 3, तो नंबर ऑफ जीरोज जो होंगे, नंबर ऑफ जीरोज जो होंगे कितने होंगे, 3 होंगे। नंबर ऑफ जीरोज जिसके 3 हो जाएंगे, इसमें देखो एक बार कट कर रहा है तो नंबर ऑफ जीरोज जो होंगे कितने होंगे, नंबर ऑफ जीरोज जो होंगे 1 होंगे सिर्फ, ये लीनियर पोलिनोमियल कहा जाएगा। 1 2 नंबर ऑफ जीरोज जो होंगे कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ जीरोज इसमें 2 हो जाएंगे, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो जाएगा, ठीक है। इसमें देखो तो ये वाई एक्सिस पे कट कर रहा है, एक्स पे एक बार कट कर रहा है, तो ये हमारा लीनियर हो जाएगा। ऐसे आप लोग क्लियर करते जाइएगा सारा चीज़। हाँ, अब हमारा नेचर जो होता है ग्राफ का, 2 चीज़ का, लीनियर पोलिनोमियल जो भी होगा उसका स्ट्रेट लाइन हमेशा ग्राफ रहेगा, स्ट्रेट लाइन रहेगा लीनियर पोलिनोमियल के लिए। और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जो होगा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल उसका ग्राफ जो होता है वो हमारा पैराबोलिक होता है। और इसको हम जब पैराबोलिक होता है, इसको हम डिटेल्स में बताएंगे इसके ग्राफ को, अभी हम टाल नहीं रहे हैं, इसका मतलब ये ना समझिएगा। बात ये है ना कि इसके ग्राफ को बताने में हमको इसलिए अभी प्रॉब्लम है क्योंकि क्वाड्रेटिक
इक्वेशन एक पूरा अच्छा से चैप्टर ही पढ़ना है। तो ग्राफ के बारे में बात करेंगे और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक फार्मूला बार बार यूज करेंगे तो आप लोग को समझ में नहीं आएगा। तो उससे अच्छा कि जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लोग पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, उसी समय इसको समझाया करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा ग्राफ इस तरह का होता है। कैसे पहचानते हैं कौन सा पॉलिनोमियल है? वही y का रहता तो y एक्सिस पे देखते कि वो कितना बार इंटरसेक्ट किया है, तो वो हमारा उसका सॉल्यूशन ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाता है, या फिर नंबर ऑफ जीरोज उसके उतने होते हैं। चलो हाँ, तो यहाँ पे देख लीजिए, दो थ्योरम आप लोग को पढ़ना है, 9th क्लास को जनरली पढ़ना है, मगर जानना है दोनों क्लास को जानना है। अगर ये रिकॉल कर लीजिए माइंड को अपने, तो 10th क्लास वाले बच्चे भी समझ रहे हैं कि इसको 9th क्लास में हम लोग पढ़े हैं। सिंपल है। डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में आप लोग सुने होंगे कि एक पॉलिनोमियल px है जिसको एक पॉलिनोमियल gx से डिवाइड किया जा रहा है। ठीक है, तो कोसेंट इसका qx आ रहा है, रिमाइंडर rx भी आ सकता है, r भी आ सकता है, कांस्टेंट, ये पता ही आपको। सिंपल है कि डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। सिंपल। और एक थोड़ा सा रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई कैसे किया जाता है, रिमाइंडर मतलब rx कैसे निकालते हैं, या r जो होगा रिमाइंडर जो होता है, सिंपल r कैसे निकालेंगे। कोई पॉलिनोमियल दिया रहेगा तो हम एक पॉलिनोमियल gx से जो जिससे डिवाइड किए थे उसके बदले में एक लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस एल लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, लीनियर पॉलिनोमियल के लिए क्वाड्रेटिक क्यूबिक बाई क्वाड्रेटिक से डिवाइड नहीं कर रहे हैं, लीनियर से कर रहे हैं। तो आप लोग ध्यान दीजिए कि रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करेंगे तो हमारा पॉलिनोमियल जो होना चाहिए लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड होना चाहिए। कैसे निकालते हैं, तो इस पॉलिनोमियल का जीरो निकालते हैं, x माइनस ए इक्वल टू जीरो, तो x इक्वल टू आ गया a। अब देखिए इसको डिवीजन एल्गोरिथम में अप्लाई करते हैं, px इज इक्वल टू एक्स माइनस ए इंटू क्यू एक्स प्लस आर। हमको तो निकालना है रिमाइंडर। देखो कैसे रिमाइंडर निकालना है, तो यहाँ पे a इज इक्वल टू जीरो पुट कर दिए, तो पी ए इज इक्वल टू, यहाँ पे जहाँ जहाँ x दिख रहा है आप लोग को a लिखना है, q इंटू ए प्लस आर। ये पूरा का पूरा टर्म जीरो, तो रिमाइंडर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, पी ए आ जाएगा। ये रिमाइंडर हो गया। पॉलिनोमियल ऑफ ए लिखे, या ए पे जो वैल्यू आया, जैसे हम लिखते हैं कि 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8 एक पॉलिनोमियल है और जिसको आप डिवाइड कर रहे हैं x माइनस 2 से, तो रिमाइंडर क्या होगा। सबसे पहले हम क्या बोले कि जिससे डिवाइड करना है उसको जीरो से इक्वेट करना है, gx, तो इसको gx इज इक्वल टू जीरो की है, मतलब x माइनस 2 इक्वल टू जीरो, x इज इक्वल टू 2। तो रिमाइंडर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, रिमाइंडर r इज इक्वल टू हो जाएगा, x का वैल्यू 2 पुट करेंगे मतलब p2, 2 पुट करो, 3 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 प्लस 8 होगा 12 और 10 22 8 30 हो जाएगा। P2 का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा 30, मतलब ये रिमाइंडर आ गया। P2 ही जो होगा इस पॉलिनोमियल का क्या कहलाएगा, हमारा रिमाइंडर कहलाएगा। ये आप लोग को समझ लेना है। तो रिमाइंडर थ्योरम कहता है कि अगर एक पॉलिनोमियल को लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड किया जाता है, x माइनस ए से डिवाइड किया जा रहा है, तो PA जो होगा उस पॉलिनोमियल का रिमाइंडर कहलाएगा। सिंपल सा बात है। इसको एक और एग्जाम्पल देकर समझा देते हैं कि इफ़ Px इज इक्वल टू 3x टू दी पावर 4 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 9 या माइनस 9 इज डिवाइडेड बाई ये पॉलिनोमियल 3x माइनस 2। ठीक है, gx से डिवाइड किया जाए तो फाइंड द रिमाइंडर। रिमाइंडर इक्वल टू जीरो निकालेंगे कैसे, 3x माइनस 2 इज इक्वल टू जीरो, देन x इज इक्वल टू 2 बाई 3। अब यहाँ पे px का वैल्यू 2/3 रख देंगे सारे पूरे एक्सप्रेशन में, तो जो आएगा वो क्या कहलाएगा, हमारा रिमाइंडर कहलाएगा। हो गया। फैक्टर थ्योरम कहता है कि अगर एक पॉलिनोमियल किसी पॉलिनोमियल gx से डिवाइड किया जा रहा है और gx से डिवाइड करने के बाद कोसेंट आ रहा है मगर रिमाइंडर जो हो जा रहा है r इज इक्वल टू जीरो हो जा रहा है, रिमाइंडर आ ही नहीं रहा है, ऐसे लिखा जा रहा है, तो वो हमारा क्या कहलाता है, gx एंड qx आर द फैक्टर्स ऑफ पॉलिनोमियल px। सिंपल है कि अगर किसी एक पॉलिनोमियल को डिवाइड किए, जैसे हम यहाँ पे रख दिए 2 रखे तो ये पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाता, तो x इज इक्वल टू 2 इस पॉलिनोमियल का क्या होता है, x माइनस 2 इसका फैक्टर कहलाता। तो फैक्टर थ्योरम वही है, रिमाइंडर थ्योरम का बदला हुआ रूप समझ लेना है। ठीक है, तो फैक्टर होने के लिए हमारा क्या होना चाहिए, रिमाइंडर जीरो होना चाहिए। रिमाइंडर जीरो हुआ तो वो पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा, नहीं तो नहीं होगा। पॉलिनोमियल से रिलेटेड हम जो आइडेंटिटीज है 9th क्लास का अगले वीडियो में बताएंगे, मगर इसमें 10th क्लास के लिए कुछ चीज़ें बता देते हैं। व्हेन यहाँ पे लिख देते हैं कि जीरोज ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल इन एपी, अगर एपी में रहा तो जीरो जो हो गया अल्फा इक्वल टू ए माइनस डी होगा, बीटा इक्वल टू ए लिखोगे और गामा इज इक्वल टू ए प्लस डी लिखोगे। ठीक है, और जीरोज व्हेन जीरोज ऑफ
बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इन एपी। बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जीरो अगर एपी में रहेगा तो क्या लिखेंगे, a माइनस 2d, ठीक है। और फिर हम लोग लिखेंगे a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 2d। ऐसे करके हम लोग लिखते हैं। ये सारा चीज़ थोड़ा तुम लोग को पता होना चाहिए, ठीक है। और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालने के लिए हमारा फार्मूला जो होता है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू 0। ये बुक में भी मिल जाएगा। और अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू हमारा क्या होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, अल्फा इंटू बीटा कांस्टेंट टर्म बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ठीक है। ऐसे लिखते हैं। और क्यूबिक पोलिनोमियल के लिए हमारा होता है एक्स क्यूब माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ टू रूट्स, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा एक्स प्लस माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू 0। ये होता है हमारा क्यूबिक पोलिनोमियल के लिए। इतना तक हमारा हो गया क्लियर। तो ये हमारा हुआ ये फार्मूला कुछ जो यूज होने वाला है आप लोग के लिए। और डिवीजन एल्गोरिदम आप लोग को पता है, डिवाइड पोलिनोमियल को कैसे करते हैं। डिवीजन नहीं भी पता होगा तो पहले के वीडियो मेरा लेक्चर वगैरह थोड़ा सा होगा, डाला गया होगा, तो उसको देख लेना है और ध्यान से पढ़ाई कीजिए, ठीक है। कुछ चीज़ है जिसको हम लोग कुछ समय तक छोड़ देते हैं या उससे दूर हो जाते हैं तो वो हमसे अपने आप दूर होता है, हम भूल जाएंगे उस चीज़ को करना, ठीक है। तो आप लोग पढ़ाई करना अगर छोड़ देते हैं तो कुछ समय बाद आपको पढ़ने में मन नहीं लगेगा, फिर पढ़ाई अच्छा नहीं लगेगा, बोर होने लगिएगा, भूल जाइएगा। तो पढ़ना आप लोग ना छोड़ें, ठीक है। और पढ़ाई 1-2 मिनट 5 मिनट जितना भी आप लोग से संभव है धीरे धीरे उसको बढ़ाते चले, ठीक है। और जिस तरह से लॉकडाउन बढ़ रहा है उस तरह से आप लोग अपना गोल भी बढ़ाते रहिए, ठीक है। पोलिनोमियल का इंट्रोडक्शन। और हम लोग अब एक 9th क्लास के लिए वीडियो पोलिनोमियल का बना देंगे जिसमें हमारा जितने भी एक्सप्रेशन है कैसे कैसे आए हैं, किस तरह से उसको प्रूफ करते हैं हम लोग, उसको समझ लेंगे, ठीक है। उसके बाद पोलिनोमियल हमारा ख़त्म होगा, 2 चैप्टर पढ़ लिया जाए साइंस का वीडियो, इसके बाद अगले वीक से बनना स्टार्ट हो जाएगा। और कोशिश किया जाएगा कि एक चैप्टर हम लोग का एक लेक्चर में पूरा हो जाए, ठीक है। ग्राफ हो या पूरा कुछ भी हो, ठीक।